अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 107 है। पेज नंबर 107 पर लास्ट हमने यहाँ पर छोड़ा था कि चांदी से चमका सकते थे। इस बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब आश्रम का निर्माण हो रहा था। यहाँ हम चैप्टर का नाम है नौकर। चैप्टर नंबर है ये 15 यानी पार्ट नंबर 15 नौकर। और इसमें हम गांधी जी के बारे में जान रहे हैं कि गांधी जी को क्या पसंद था और वो कितने परिश्रमी थे और कितनी मेहनत से अपना काम करते थे। किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे और किसी भी काम को करने में किसी के भी सामने शर्म महसूस नहीं करते थे। उनके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वे आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। यानी जिस समय आश्रम का निर्माण हो रहा था तो उस समय वहाँ जो आने वाले मेहमान होते थे तो उनको तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू तो आप समझते हैं, जो टेंट लगा देते हैं ना, छोटे छोटे कैंप टाइप, उनको कहते हैं तंबू। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। नवागत किसे कहते हैं? नए मेहमान को, नए आने वाले को कहते हैं नवागत। तो एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। यानी उसे पता नहीं था कि बिस्तर उठाकर कहाँ रखने हैं, तो उसने अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने के लिए वो बाहर चला गया कि उसको बिस्तर कहाँ रखने हैं। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। यानी जब वो देखकर वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि गांधी जी उसका बिस्तर खुद अपने कंधे पर उठाए मतलब रखे चले जा रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। यानी आश्रम के बाहर एक कुआं था तो उसमें से पानी खींचने का काम भी गांधी जी रोजाना खुद करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे। अस्वस्थ समझते हैं ना आप, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। यानी कि चक्की पर वो आटा उस टाइम पर पीस चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चे के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो एक बार गांधी जी अस्वस्थ थे और चक्की पर वो आटा पीस चुके थे। तो उनके जो एक साथी थे उनको थकावट से बचाने के लिए उन्होंने किसी आश्रम वासी यानी जो और अन्य आश्रम वासी थे उनकी सहायता से आश्रम में जितने भी छोटे बड़े बर्तन थे उन सब में पानी भर डाला। तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, उनके मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया, यानी उन्होंने जिसमें बच्चे नहाते थे वो एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। यानी कि कुएं से उस टब में पानी भरा उन्होंने और फिर उस टब को अपने सर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ और ये देखकर कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। नेक्स्ट है, शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। यानी जब तक कि वो बिल्कुल लाचारी की हालत में नहीं हो जाते थे तब तक, यानी मतलब वो, यानी जब तक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब नहीं हो जाती थी तब तक उन्हें काम करते रहना पसंद था। तब तक वो अपना काम किसी दूसरे को नहीं, मतलब तब तक वो ये नहीं चाहते थे कि उनका काम, उनके हिस्से का काम कोई और दूसरा करे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता थी। यानी कि वो हर तरीके का काम कर लिया करते थे और उनके अंदर ये अद्भुत क्षमता थी, यानी कि एक अनोखी ताकत और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे, यानी उन्हें पता ही नहीं था कि थकान किसे कहते हैं। वो इतना काम करते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जब युद्ध चल रहा था, कौन सा युद्ध चल रहा था? बोअर युद्ध जब चल रहा था तो उसके दौरान भी उन्होंने घायलों को, स्ट्रेचर कहते हैं ना जिस पर जो हॉस्पिटल में लिटाकर मरीज को लेकर जाते हैं तो उसे स्ट्रेचर कहते हैं। तो स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया है। 25 मील समझते हैं आप? एक मील कम से कम 1.5 किलोमीटर
से भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 25-25 मील तक ढोया है उन्होंने, यानी वो इतना उन्होंने पैदल सफ़र किया है उनको लाद कर स्ट्रेचर पर। वे मीलों पैदल चल सकते थे, यानी कि वो मीलों पैदल चल सकते थे दक्षिण अफ्रीका में, जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे। ये एक जगह का नाम है टॉलस्टॉय बाड़ी। तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। यानी अगर वहाँ पर कोई काम होता था, जब वो टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तो वो उस काम को करने के लिए 42 मील तक पैदल चलते थे। तो एक मील कितना होता है? 1.6 समथिंग किलोमीटर इतना होता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा। तो वो इतना पैदल चल लिया करते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। और वो घर से कितने बजे निकलते थे? सुबह 2 बजे। सुबह के 2 बजे समझते हैं, एक होता है दोपहर के 2 बजे, एक होता है सुबह के 2 बजे। तो वो सुबह के 2 बजे जब बिल्कुल अंधेरा होता था ना, तभी निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यानी उनकी ये जो बात थी, ये उनके साथियों को पसंद थी, तो वो भी उनकी अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या फिर पीछे पीछे चलना या उस काम को करना। तो उनके जो अन्य साथी थे वो क्या करते थे? वो उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे, यानी कि उनकी इस काम की नकल करते थे। यानी वो भी इसी तरीके के काम करते थे उन्हें देखकर। नेक्स्ट है, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। अब ये जो फावड़े, कुदाल और टोकरियां हैं ना, ये एक तरीके के औजार हैं जो चिनाई करने वाले और जो मतलब घर वगैरह बनाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या जो घरों की मरम्मत करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए जब वे वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी उनके लिए तश्तरियाँ एक प्लेट जैसी बड़ी सी, यानी कि तो तश्तरी उसे कहते हैं जो प्लेट ही होती है एक तरीके की, लेकिन थोड़ी गहरी होती है। तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? तो जो उनमें से उनके एक साथी थे, उन्होंने पूछा कि आपने उनके लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो देखिए, जब उन लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये सब क्यों किया, तो गांधी जी ने मुस्कुराकर कितना अच्छा उत्तर दिया कि वो फ्री थे, यानी कि वो उनके पास खाली समय था और उन्हें ये पता था कि वो थके हारे लौटेंगे, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए नाश्ता और खाना जो था वो तैयार करके रख दिया था। अब है नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों और ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। कहाँ गए थे वो? लंदन गए थे। जो भारतीय लोगों की जो मांग थी वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए वो एक बार लंदन भी गए थे। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। निमंत्रित का मतलब क्या होता है? इनविटेशन देना। कि वहाँ पर लंदन में जो भारतीय छात्र थे उन्होंने गांधी जी को शाकाहारी भोज पर निमंत्रित किया, यानी कि उन्होंने उनको इनविटेशन दिया, दावत पर बुलाया। और छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। और जिस टाइम पर उन्होंने गांधी जी को दावत पर बुलाया था तो उन्होंने खुद ही ये तय कर लिया था उसी टाइम पर कि वो शाकाहारी भोजन मतलब तैयार करेंगे उनके लिए खुद। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरेरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। तो दोपहर तो आपने सुना होगा, दिन का दूसरा पहर जो होता है उसे दोपहर कहते हैं। तो तीसरे पहर को, यानी शाम के टाइम को तीसरे पहर यहाँ पर कहा गया है। तीसरे पहर यहाँ पर दोपहर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है कि दोपहर 2 बजे
एक दुबला पतला और छरेहरा, छरेहरा यानी चुस्त और फुर्तीला, दुबला पतला और छरेहरा यानी चुस्त और फुर्तीला आदमी आकर उनमें शामिल हो गया, उन छात्रों में, और तश्तरियाँ धोने यानी जो बर्तन थे उनको धोने लगे, सब्जी साफ करने लगे, और अन्य जो छोटे मोटे काम थे उनकी वो उनकी उसमें मदद करने लगे। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो देखता है कि वे दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो बाद में जब उन छात्रों के नेता वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि वो जो दुबला पतला आदमी उन छात्रों के साथ काम में मदद कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उन्होंने जिसे दावत पर बुलाया था, यानी यानी शाम के लिए जिसको उन्होंने भोज पर निमंत्रित किया था वो उनके सम्मानित अतिथि कौन थे? गांधी जी थे। तो गांधी दूसरों के काम लेने में बहुत सख्त थे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी खुद ही सब काम करते थे, वो दूसरों से भी काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। यानी वो अपना काम दूसरों से कराना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो राजनीतिक सम्मेलन क्या होता है? एक मीटिंग होती है एक तरीके की। तो जब वे एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी अपने डेरे पर लौटे, डेरे का मतलब होता है जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर लौटे, रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। तो बुहारने का मतलब क्या होता है? बुहारने का मतलब होता है साफ करना, कि वह सोने से पहले अपने कमरे के फर्श को साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। यानी जब एक कार्यकर्ता ने, वहाँ के एक कार्यकर्ता ने देखा कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं सोने से पहले, तो उन्होंने जो भी उनके हाथ में जिससे वो सफाई कर रहे थे, झाड़ू या कपड़ा वगैरह जो भी था, वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। यानी जब उस टाइम पर जब गांधी जी गाँव का दौरा कर रहे थे, यानी कि गाँव में जा जाकर देखते थे कि वहाँ के गाँव किस तरीके के हैं, तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल ख़त्म हो जाता तो वे क्या करते थे? अगर पहले तो लाइट नहीं होती थी, या होती भी थी तो बहुत कहीं कहीं जो शहर वगैरह होते थे बहुत बहुत बड़े बड़े, बस वहीं होती थी, हर जगह नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे? चंद्रमा की रोशनी में, यानी कि चांद की रोशनी में ही अपना काम जो था उसे पूरा कर लेना पसंद करते थे। और वो तब भी अपने किसी साथी को वो जगाते नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब कि वो थके हुए होंगे, तो वो उन्हें जगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो अभी यहीं तक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।